A very good morning to all the students of class 8th। देखो बच्चों, एसएससी का टेस्ट आने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो कैंसिल हो चुका है। जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, उसकी मैं एक्सरसाइज करवाई है आज। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ एक्सरसाइज की। अगर जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं इस वीडियो के साथ साथ एक्सरसाइज की फ़ोटो खींचकर डाल दूंगा। तो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप उन फोटोज़ को देखकर रिलेवेंट तरीके से देख पाओगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आंसर है क्या नहीं है। ओके, तो एमसीक्यू टेस्ट होगा तो सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ। तो एमसीक्यू मैं पढ़ रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुन लेना। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पहला है वो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड इट सडनली बिकम नेसेसरी इन द मिड 15th सेंचुरी फॉर द यूरोपियंस टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू द ईस्ट। ईस्ट का मतलब इंडिया, वेस्ट का मतलब यूरोप। तो ईस्ट में जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ईस्ट साइड में आते हैं वर्ल्ड मैप में। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा क्यों नेसेसरी हो गया था, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए, डायरेक्ट सी रूट इंडिया को फाइंड करने के लिए। तो ऐसा क्यों हो गया था, मैंने आपको बताया था। पहले अरब ट्रेडर्स क्या थे, ट्रेडिंग करते थे, वो इंडिया से सामान यूरोप में ले जाते थे। लेकिन क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है, ग्रीक की कैपिटल है, वहाँ पर क्या था वो कैप्चर कर लिया था टर्कीज ने। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द अरब्स कि वो क्या कर सकें, अब वो अपने गुड्स मतलब सामान को ट्रांसफ़र कर सकें। इसलिए डायरेक्ट सी रूट चाहिए था किसको, यूरोपियंस को। तो फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का आंसर है सी। फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर है सी। सी वाले को मैं पढ़ देता हूँ। द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड मेड इट डिफिकल्ट फॉर अरब्स टू कैरी गुड्स सेफली ओवर द लैंड टू यूरोप। ओके, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, ऑप्शंस आप पढ़ लेना। ओके, सेकंड जो है एमसीक्यू वो बोल रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो डिस्कवर तो इंडिया को करने निकला था लेकिन पहुंच गया था नॉर्थ अमेरिका। तो उसने क्या डिस्कवर किया था, अमेरिका। सो सेकंड का है सी, द अमेरिका। देखो थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाला है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इस्टेब्लिश किया था वो किसने किया था, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ने किया था। जो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, फिर उनको बाद में परमिशन दी थी वहाँ के किंग ने। सो इसका भी क्या है, इसका सी है, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ने इस्टेब्लिश किया था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थर्ड का जो है वो भी सी है, थर्ड का सी है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है, द बिगिनिंग ऑफ इट्स ट्रेड विद इंडिया द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेन सेंटर ऑफ ट्रेड वॉज। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेड की शुरुआत करी थी तो उनका मेन सेंटर क्या था, उनका मेन सेंटर था सूरत। तो फोर्थ वाले का है डी, सूरत। देन फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ वाला जो एमसीक्यू है, फिफ्थ वाला एमसीक्यू है, कंट्री और अ रीजन दैट इज पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय अनदर डिस्टेंट कंट्री इज कॉल्ड व्हाट, उसकी कॉलोनी। तो फिफ्थ का है बी। देन सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ है आफ्टर द कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक वॉर्स के बाद क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कर्नाटिक वॉर्स जो थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और इसके बाद क्या था, ब्रिटिशर्स एज अ मेन पावर इंडिया में आ गए थे। तो ब्रिटिश डिफीट फ्रेंच, ठीक है। ब्रिटिश बिकम द मेन यूरोपियन पावर, ठीक है। फ्रेंच वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट्स एट पौंडीचेरी एंड चंदननगर, ये भी ठीक है। तो सिक्स वाले का क्या है, सिक्स वाले का ऑल ऑफ द अबव है, सारे सही हैं। सिक्स वाले का डी है। सेवंथ वाला है, हाउ वॉज क्लाइव एबल टू डिफीट सिराजुद्दौला द रूलर ऑफ बंगाल बैटल ऑफ प्लासी। कैसे हराया था, मीर जाफर के साथ कॉन्स्पायरेसी करके। तो सेवंथ का जो है वो बी है, सेवंथ का बी। एट्थ वाला है, हाउ डिड द डुअल सिस्टम रूइन द बंगाल। तो डुअल सिस्टम ने बंगाल को कैसे रूइन किया था, कि जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे, लेकिन उनके पास कोई मनी नहीं होती थी और ब्रिटिशर्स अपनी सारी मनी इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर देते थे। तो होता क्या था, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता था बंगाल में। ओके,
तो इसका क्या है, इसका बी वाला है 8th का, ब्रिटिश कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड सेंट इट टू इंग्लैंड वाइल द नवाब हैड एडमिनिस्टर्ड द लैंड बट हैड नो मनी टू डू इट विद। तो 8th वाले का बी है। देन 9th तक करवा रहा हूँ। 9th है हु लेड द मराठाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फर्स्ट 2 एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर में जो पहली 2 लड़ाइयाँ थी उसमें नाना फडणवीस ने लीड किया था। तो 9th वाले का क्या है, 9th वाले का है सी। ओके, उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है बिटवीन द 7th एंड द 14th सेंचुरी जो ट्रेडर्स थे वो कौन थे, वो अरब थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला है पहले में आएगा अरब्स। जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है किंग जेम्स फर्स्ट सेंट डैश एज ए एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो एम्बेसडर कौन आए थे, सर थॉमस रो आए थे एज ए एम्बेसडर। देन थर्ड वाला देखो फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड वाला था द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज सेट अप एट। फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में लगी थी। डेट भी लिख लेना, 1668 में लगी थी पहली सूरत वाली। देन फोर्थ अगर देखोगे तो फोर्थ में क्या है, डैश वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स के जो चीफ कमांडर थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। ओके, बाकी ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स का पहला देखो, ट्रू फॉल्स का पहला है द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया कमिंग वॉज ट्रेड। वो ट्रेड नहीं था, तो ये फॉल्स है। ब्रिटिशर्स के दिमाग में पहले से था इंडिया को कॉलोनाइज करना। सेकंड देखो द ब्रिटिश वर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू लैंड इन इंडिया। ऐसा नहीं था, फर्स्ट कौन थे, यूरोपियंस थे। सेकंड वाला भी फॉल्स है। थर्ड देखो द ब्रिटिश जो चंदन नगर वो था डच सेटलमेंट, गलत है। चंदन नगर क्या था, फ्रेंच वालों का था, ये भी फॉल्स है। फोर्थ देखो, फोर्थ वाला है द ब्रिटिश अपॉइंटेड मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ये भी गलत है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बनाया था, तो फोर्थ वाला भी फॉल्स। फिफ्थ वाला देखो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, ये वाला ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स में क्या है, शुरू के 4 फॉल्स हैं, लास्ट वाला ट्रू है। ओके ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और बाकी टेस्ट की प्रिपरेशन करना, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या करना है।